साहब और उपस्थित गेहूं के पूर्व सरपंच साहब कृपाराम जी, कौशल्या जी, सरपंच सरदार गढ़िया, साथी दीपक पूनिया सरपंच प्रतिनिधि, मलखेड़ा लीलाधर जी सोसाइटी अध्यक्ष एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य किसान साथियों, नौजवान साथियों, जैसा कि साथी संजय स्वामी मोहन प्रभारी ने बताया कि जब बाई इलेक्शन था और डाड़ियों में रात को सारे साथियों ने इकट्ठा होकर के ट्रैक्टर के चानने में मीटिंग करी और मेरे को ये कहा कि वोट दे देंगे और आपको सड़क बनानी पड़ेगी। मैंने कहा आप वोट दे दो, मैं सड़क बना दूंगा। आज वो वादा हम पूरा कर रहे हैं और उसका सड़क का काम शुरू हो गया और यहां से सीधी स्कूल तक 2100 मीटर सड़क जाएगी। और मैं तो आपसे चाहता हूं कि ऐसे काम और मांग लो और आगे वोट और दे दियो। भाषण ही तो ही है। हाँ सह कर दूंगा थे मनोज जी, वोट उड़ाते हुए सारे खाड़े बनेंगे सर। 112 करोड़ मंजूर हुए, 100 खाड़ों के टेंडर लगा दिए। अब जो टेंडर आज खुल जाएंगे उनके वर्क ऑर्डर हो जाएंगे, बाद में टेंडर खुलेंगे तो आचार संहिता 7 तारीख को लग जाएगी। मेरे को जैसे आप पर भरोसा है ना, वैसे साथियों आप मेरे पर भरोसा रखो। मैंने बजट की व्यवस्था करी है। इस नहरी तंत्र में दुग्गी बजट नहीं था और मैं उस माइनर पर खड़ा हूं जिसमें पेयजल की व्यवस्था करने के लिए इस माइनर में फट्टी लगती थी। पाइपलाइन 3 किलोमीटर दब के आ गई। पाइपलाइन वो महंगी है, 4.5 करोड़ का काम है। अब और पाइपलाइन आ जाएंगी, 20-25 दिन के भीतर आपके वाटर वर्क्स तक पाइपलाइन पहुंच जाएगी सीधी मटिल्ली हेड से। इस मुंसरी माइनर में पेयजल के लिए कभी फट्टी नहीं लगेगी। चीजें बढ़ने में वक्त लगता है सर। पहले चीजों को तय करा, मैंने मानसिक रूप से फिट करी है बात कि ऐसा काम करना चाहिए। तो मैं जब एमएलए बनने के साल एक बाद इसमें कार्यक्रम था वाटर वर्क्स में, तो मैं यहाँ कह के गया भी हम ऐसे ऐसे करेंगे। लोगों ने अचंबा करा कि ऐसे थोड़ी होता है। आप 12-13 किलोमीटर सीधी पाइपलाइन लोगों ने अलग विधायक ये फेंके हैं कि देश ने लपेटने की बाढ़ पड़ रही है। मोदी जी जोर की फेंके, देश लपेट ले जिनके, तो मेरे लिए लपेट ली। वो काम चल रहा है। आज से 20-25 दिन पहले अपने उसका काम का शिलान्यास करा था। 3 किलोमीटर दबके भी आ गई पाइप और महीने 20 दिन के भीतर आपकी डिग्गी तक पानी बांट देंगे पाइपलाइन का सीधा। आपके हेड की फाइल जयपुर गई भी है, जो हेड मुंसरी माइनर का 3 के शुक छोटा है, इसकी फाइल जयपुर गई भी है। हम फॉलो कर रहे हैं कि कल परसों में उसके दस्तखत हो जाए, हेड से ही हो जाएगा। न्याय कर रहे हैं आपके साथ। राजपुरा माइनर का हेड छोटा था, हमने न्याय करा, हेड भी बड्डे का ऑर्डर करवा दिया और पूरा माइनर टूट करके दोबारा बनेगा। आज संकट है पेयजल के साथ साथ सिंचाई पानी का। इतनी बदमाशी पर उतरा हुआ है हरियाणा इस इलेक्शन की वजह से। मैंने कल माथा मारा हमारे अधिकारियों से, चलो 5 दिन तो आपकी नहर टूट गई, बनाने में आपको टाइम लग गया, अब पानी कम क्यों कर रखा है? आज कहा कि जी आज पूरा कर देंगे, लेकिन बदमाशी कर रहे। पर भाई मैं कह रहा हूं कि 5 साल में 10 फसल हो गए हैं। हम तो हर फसल के लिए लड़ाई लड़ी है और मेरे को ये कहा गया कि साहब पूरा पानी तब देंगे जब आपके खाड़े कंप्लीट बनेंगे। तो मैंने खाड़ों के लिए बजट स्वीकृत कराया। नहरों की हालत ये है, जब नहरों में निजीकरण हुआ, मैट बैलदार हटे और नहरों का सिस्टम प्राइवेट हाथों में गया, नहर हो गई फैल। मेरे को अभी कोई लड़ रहा था वहां जिला परिषद की बैठक में, बीजेपी का कोई जिला परिषद मेंबर, कि आपने चुनाव नहीं होने दिए, नहरी तंत्र के चुनाव नहीं होने दिए। मैंने कहा नहीं होने दिए और मैं पावर में रहा, होने भी नहीं दूंगा। नहरी तंत्र के चुनाव हमारी मौत है। मैट बैलदार होते थे ना, मुझे याद है अच्छी तरीके से, मैट बैलदार होते थे, नहर रहती थी कच्चा कच्च और इन नहरों पर बिना काम की फफूंद करने किसी की हिम्मत नहीं होती थी। ठेकेदारों के हवाले जो सिस्टम गया, सिस्टम फेल हो गया। ये नीतियों का सवाल है। ये करोड़ों रुपए बजट इसलिए आए कि हमने बहस नीतियों पर करी है।
यही मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, यही मुख्यमंत्री 2 बार पहले, और दोनों बार इन्हीं मुख्यमंत्री के साथ के एमएलए रहे बाजरा। एक बार 98 से लेकर के 2003 तक बाबूजी और फिर जयदीप जी। इतना बजट नहीं ला सके जो मैं लेके आया, हमने प्रबंध करा। हमने सिर्फ ये नहीं कि मुख्यमंत्री की नजर इनायत हो गई, नहीं, हमने हर मुद्दे पर बात करी है। किसके पास टाइम है माथा फोड़ी करने के लिए? मैंने एक सूत्री प्रोग्राम रखा, जनता का काम। मेरा दूसरा कोई धंधा नहीं है, दूसरा कोई बिजनेस नहीं है, इसलिए एक एक चीज को फॉलो कर रहे हैं, एक एक चीज के पीछे पड़े हैं। बच्चों के ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के, ढाणियों में पेयजल की पाइपलाइन से लेकर के, नहरों के खाड़ों से लेकर के, टोटल नहरों के सिस्टम को सुधारने के लिए, हॉस्पिटल के लिए, सड़क के लिए 1-1 किलोमीटर की सड़क, 1.25 किलोमीटर की सड़क मंजूर करानी पड़ी तो कराई है। ये आपसे बरवाना से जस्ट इधर ढाणी तेलियान 20-30 घर हैं, मैंने सड़क दी है 1.25 किलोमीटर, कहीं 1.2, कहीं 2.1। आपके तो स्कूल है ढाणी स्वामियान का, मैं परसों सुबह बागरा मुजासर पंचायत में ढाणी स्वामियान है, सुबह में शिलान्यास करके आया था। 20 घर हैं, लेकिन 2.2 किलोमीटर मैंने सड़क मंजूर करवा के दी है। कब? आज से महीने पहले। टेंडर भी हो गया, सड़क का काम भी शुरू हो गया, अर्थवर्क भी हो गया। चुनाव में वोट गिरने जाएगा नहीं, मैं आपके बूथ पर अच्छी सड़क पर गिर जाएगा। सारों काम वोट क्यों गिरे गोस्वामी जी? लुगाई मानसा पहली वोट गिरेंगे। अब क्या था ना, आज को मैं बूथ पर पहले दिन के मानस आगे लगे, क्या फिर खेत जाऊं यार, गुल्ला सांगा का काम है। अब क्या बूथ पर सब पहले लुगाई आगे लगेंगी, कहीं रोटी बनाओ बाद में पहले वोट गिर के आओ बोलवा गया। इस हमारी लुगाई क्या है? हाँ, मैं बानगढ़ गयो, बानगढ़ राम सरे बहुत खराब रहा हो, वो आप 4 किलोमीटर स्वीकृत करे, अर्थवर्क हो गयो, रोड़ा भी हो गया, रोड़ा के बाद साधन सब पर दौड़ना लग गया। तो आगे आगे ट्रैक्टर टपे, पानी छिड़क तो गैल मेरी गाड़ी बीच में 2 महिला गांव जस्ट निकलते हैं बड़ी में, बगे तो एक आंटी जितनी सी महिला ही में, आंटी नमस्ते, क्या बेटा निहाल कर दिया, खुर रह गया हमारा तो आप रह गया माँ, जिंदगी कटगी सब डरा में, बेटा निहाल कर दिया, वोट तो नहीं देगा, हम मन नहीं देंगे, वोट नहीं देगा, दे दियो सारा मांग यू यू, काम का कर दिया ठाठ, काम की कीमत मानो तो जान का वोट दो, और लागनो चाहिए कि काम की भी कोई कीमत हो। बात का मैं अखबार हाँ, जक्का जलसा लोग चौक में करें, इतना जलसा में खेता में कर दिया। रात में मोड़ तक जलसा चले खेता। अभी एक दिन थारो प्रोग्राम हो, 3-4 MSR खड़ा हो, दिन छिपे खेत में हो, गांव के उगाड़ में मीटिंग हो, बहनों बड़ी मीटिंग खेत में, खेता हो रहा आपा, खलियान हो रहा। ये तो कोरोना ही देश बंद हो बैठे, गांव में मंडी चलाई, बता के सरकार बोरी खड़े मुंह तोल लियागी, दानों पैदा तो है। अपनी तो लड़ाई है भाई, कई किसान की जमीन कुड़क ना हुए, मैं पुणी 5 साल में कई किसान की जमीन कुड़क को नहीं होती, कई किसान के घरे कुड़की को नोटिस को नहीं आयो। एक दानों जो को किसान को पैदा हुआ, गोल दानों को सरकारी रेट पर तुले, अपनी लड़ाई है। अभी तो 30% दाना तुले, 70% व्यापारी के हाथ में जाए, नहीं आता दानों, गोल दानों तुले, आ लड़ाई है। ए बात खातर मैं चाहूं कि अगले चुनाव में जो 2 बिनाम चुनाव है, मेरे सगेरो बड़ी मजबूती के सगेरो, जका लोग आज हमारी कमी गिना में बन आ कहियो कि बिल्कुल बलवान में लाख कमी है, थे थारी उपलब्धि बताओ। ए वो मुंसरी वो नक्को रे अठे एक विन्ने RSC को मेले मैं बाद में मेरे शासन में पुलिस की गाड़ी को खड़ी होने की, और मुंसरी को नक्को है जब परमानेंट पुलिस की गाड़ी खड़ी रहती बीजेपी के राज में, परमानेंट 8 चली जाती, 22 गाड़ी जाके 15 DPN पर खड़ी हो जाती, फिर 8 चली जाती, 22 गाड़ी नहीं थाना राह पर खड़ी हो जाती। मैंने 3 थानों में पुलिस की गाड़ी
कोई गश्त करना ये दोबारा लिखड़ी है, या कोई जांच में गए हैं तो मैंने नाकों पर 2-2 4-4 घंटे खड़ा नहीं होने दिया कहीं। पूरी 5 साल में ऐसा टाइट रखा है। कोई लकड़ी का धंधा करता है, कोई आदमी और धंधे करता है जो समाज में गलत धंधे नहीं है, उनको पुलिस को परेशान नहीं करने दिया मैंने। ये मेरी गारंटी। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लकड़ी वो बेचे जगह और की गिरे बेचने ने सामान ही कौन बेचे। पेड़ टब्बर वर्गो माने लोग और खरीदे वो है जो को लकड़ी हो जाए। जंटी की लकड़ी ऐसी रुड़ी है लेकिन 150 रुपया 100 रुपया बिके और अगले के 20 रुपया 30 रुपया कुंटल लगा बने। वो लकड़ी रांग हो गए आगे तक लेके जाए खेता में अपने और बेचने ने सामान किए जब अन्न पैदा न हुए। मैंने उसमें बेकार नहीं ले किसी कोई एक लकड़ी वाला आदमी आके कहते कि बलवान पुनिया के टाइम में बेगार दी हमने, मुझे नीची जगह बैठा देना। ये प्रबंध करे मैंने। ये प्रबंध तब होते हैं जब लोग साथ खड़े हैं। लोकसभा के चुनाव में मैं खड़े करो पार्टी मैंने वोटड़ा थोड़ा है तो कई दिन कहने लग गया बलवान पुनियो रुड़ गयो। अरे मैं को बलवान पुनियो तो दूब है, जितनी कट होगा इतनी फैलेगी। पहले आप पूरे राजस्थान में आज अपनो जिक्र है, अपनो नाम है। वह बात करते रहे कि आप जनता के मुद्दे की बात करिए। जनता का मुद्दा है सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा। आप बेहतर काम करिए। कई काम प्रोग्राम है, फिर सारा साथी खेता इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होया और बड़ी चार तहसील के सड़कों हो और सड़क बड़ो सुगम रस्तो है साहब। सड़क दिला की दूरियां कम हुए, सड़क गांव की दूरियां कम हुए, सड़क पर आदमी सरपट दौड़े, विकास हुए, आदमी के इरिटेशन को नहीं हुए। सड़क पर अगर गड्ढा नहीं है तो चाहे मेरे 2 दिन हो गया कमर दर्द हो रही है, लेकिन पट्टो बांध के चाल पड़ा गरे उसके दर्द हो जा, ऊंचा नीचा बैठ जावा। सड़क पर गड्ढा को नहीं, जहां पर पट्टे में काम चला जाए साहब। और अभी चुनाव में जगदिन वोट पड़ेगा। 374 किलोमीटर लंबी सड़क बन के तैयार हो चुकी है। 374 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है। अभी 2 महीना और है चुनाव में, काम जारी है। और फिर तो गोटड़ा गिर दो वो काम बंदी को नहीं होने दो। अभी कह 12 फुट पहले सड़क को नहीं बनावा, मैं को आगे लगे तो खेता का राह पक्का कर दूं, 8-8 फुट की लीरी शोर बना दूंगा। खेता का रास्ता जगह खराब है, बस स्वीकृत करा जाए। कोई कागज बलवान पुनिया नाम लिखे कागज जो जनता की मांगो रुके को नहीं कटे, रुके ही कोई। मैं आज दावे के सके को काल है दिल्ली के जंतर में रामलीला मैदान में लाखों नौजवान नौकरी लगेड़ा बेड़ा या देश का बात पुरानी पेंशन दो, यानी रिटायरमेंट हो जाए तो बुढ़ापे में पेंशन मिलनी चाहिए। वह मांगने राजस्थान में मैं आवाज उठा के राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा पूरी करवाई। मैं धन्यवाद करना चाहूं थारे जलसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री को जगह कर्मचारियों ने बुढ़ापा की लाठी दी। आज देश भर का लोग खड़े हुए हैं, राजस्थान में रोल मॉडल बता रहे हैं। जगह में कहेंगे गलत फहमी है कि सरकार पलटो देगी, सरकार पलटो कौन देवा, ये लोग सरकार बनावेगा। कल एक विज्ञापन आ रहे हो, एक चुटकुलो आ रहे हो, मैं बगे राखी पूरी सी अन्नपूर्णा फूड पैकेट आड़ी लिख रखो कि बूढ़िया कही करता है कि जगह को नमक खाओ वे आराम ना करियो। एमो के करा नीचे लोग अगर के बोटड़ो दे दे और के कोरोना में इतनी भारी मदद करी साहब जनता की। मेरे याद है जितना टाइम हमने चुनाव में रात दिन जाग करके लगाया था उतना टाइम मैंने कोरोना में लगाया था। मेरा घर दफ्तर था और हम 3 जने सुबह में विजीत और बलवान तीनों जने हम कंप्यूटर पर रहते और छोरों को तो फिर भी मैं कहता सो जाओ 2-4 घंटे पूरी रात, क्योंकि जनता लॉकडाउन से पहले चल पड़ी, लॉकडाउन में चल पड़ी। पहले लोगों को लाया, अपने तहसील के हजारों हजार लोग बाहर रहते हैं, पहले लोगों को लाने में मदद करी। यूं 15-20 दिन के लॉकडाउन के बाद फैक्ट्रियां खुलनी शुरू हुई, कोई ग्लव्स बनाने के लिए, कोई ग्लव्स बनाने के लिए, कोई सैनिटाइज बनाने के लिए। जो फैक्ट्रियां गुजरात की शुरू हुई तो ये हमारे छोरे वापस मूव करने शुरू हुए। पहले उनको लाने की परमिशन दिवाई,
फिर उनको भेजने की परमिशन दिवाई, कभी ऑक्सीजन सिलेंडर की परमिशन दिवाई, कभी हॉस्पिटलों में एडमिट कराने की परमिशन दिवाई। एक एक आदमी की जान बचाने के लिए, जैसे चुनाव में खुद जीतने के लिए जागते रहते हैं, वैसे जागते रहे हम। जगह लोग आ कहने का आचार संहिता बाद में आओ जगो बाओ जगो बन में कहना चाहूँ आचार संहिता लागे तो दो, मैंने पूरे चुनाव में लागे तो दो। मैं घरे जा अगले बाढ़ आगे कहूंगा भाई जी के करो थे भाई जी काम लाग रहा तो मेरे काम ही लागो, और वो पूरा घर बाहर निकल गया हो। मेरे कने एक गांव को नाम तो मैं नहीं लूंगा, सुबह 3 बजे आया, 60 आदमी पिकअप में चढ़ गए, हैरान परेशान, छोरे का सांस फूल रही, छोरो एडमिट में हनुमानगढ़ गंगानगर शिफ्ट करा दियो, गरगान तलस तसल्ली को नहीं हुई, सांस फूल रही, बैंकर नरेगा को लोग कोरोना लॉकडाउन मैं बाहर निकलो, मास्क लगा के मुझे बात ही कह विधायक जी छोरो बचा लियो, मैं बचाऊं तो डॉक्टर और गंगानगर एडमिट हुए वो सब मैं जाना को नहीं, ऑक्सीजन कम देनी चाहिए कि ज्यादा देनी चाहिए। मैं बोले ऑक्सीजन थोड़ी मिले, मैं डॉक्टर ने फोन करो, मैं डॉक्टर साहब वो सारो खोल दो, मारो छोरो को करी बच्चा बर्नर खोल दो सारो, मैं बोलिया फिर रहने दो, मेरे साहब डॉक्टर बनना छोरो करो बच्चा आगे जाएगा। वो छोरो बच गयो साहब, जिस दिन लास्ट रैली हुई मैंने छोरे मंच पर चढ़ाऊंगा, ऐसो जवान हाथ मुंह निकल जाए तो जो बलवान पुनियो सो जाए तो सोयो को नहीं साहब। लोग जगह न्यू कहने क्या किया गिर पाव किया 27 तारीख ने थे आया थे देखो और भाई जको रह नहीं आयो वो रह गयो, ऐसा सा मेरा के रोज रोज मंडे 20,000 आदमी छोड़ा, 20,000 आदमी टेंट के मां टेंट के बारे करा, इतना ही आदमी बाजार में फिरा, मानस लुगाई के बात कर। एक बात और बताऊं, मैं चले गए बाद में, हाँ मैं चले गए बगची का प्रोग्राम पूरे बाद में नारा देंगे लोग हल्या को नहीं, मेरे जाए बाद में फिर सोचो कि गए हो, मैं भीड़ में निकल गाड़ी बैठे चले गए किसान को जद गया। वो प्रेम है जनता में, वो प्रेम कायम रखियो। मैं चले अगले काम और साहब किन्ने चलो शिला सारा लगा के नारा लोकार्पण शिलान्यास कर दिया। थैंक यू।